जी, क्या हाल है जी? मैं ठीक-ठाक, आप सनातनी भाई हैं? हाँ जी, सैम भाई कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक बढ़िया है। पुनीत भाई, थैंक यू सो आप मच। आर्य समाजी हैं या साधारण नॉर्मल जो सनातनी होते हैं वो हैं? सर जैसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है भगवद गीता और क्या कहते हैं पुराणों वाला हिंदू। ठीक अच्छा, है। अच्छा, यानी ठीक है। आप यानी आर्य समाज को सपोर्ट या उनको मानते नहीं हैं? नहीं जी नहीं, मैं आर्य समाज मैंने पढ़ा भी नहीं कभी और मानने का तो दूर का सवाल है। ठीक हो गया। तो आर्य समाज को आपने पढ़ा नहीं है, मगर जो सुना है या जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? वो क्या हैं? क्या हैं वो? सर जी मेरे को जितना मालूम है उसके हिसाब से वो लोग मतलब ऐसे आइडल वर्शिपिंग के खिलाफ में हैं, तो मेरे को कोई रीज़न मैं पर्सनली करता नहीं आइडल वर्शिपिंग, पर मेरे को समझ नहीं आता कि रीज़न क्यों ऐसा दे रहे हैं वो। आप खुद जो नहीं करते, वो क्यों नहीं करते? मुझे कोई उसमें भी कोई मकसद नहीं दिखता कि मैं आइडल से बात करूँ, मैं सोचता हूँ कि अकेले में बैठ के सीधा खुदा से बातें हो जाए। तो यही वो कहते हुँ। हैं, यही वो कहते हैं। मगर आप डायरेक्ट जो है, उपासना, प्रार्थना करने के कायल हैं, ऐसे ही है? हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, मूर्ति पूजा। आपको क्या लगता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप जो प्रार्थना करते हैं तो आपने जो कोई गलतियां, कोई पाप, कोई गलत काम, तो उसके लिए कभी आपने प्रार्थना की है उसके बख्शने के लिए, क्षमा करने के लिए? जी ऐसी मैंने प्रार्थना में उसी समय मतलब ऐसे तो नहीं है कि मैं बाद में जाके कभी माफ़ी माँगता हूँ। उसी समय मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने गलत काम करा है, तो उसी मन-मन में ही हो जाता है जो हो जाता है, मैं ऐसे अकेले बैठ के अलग से नहीं करता कुछ। नहीं, नहीं, मेरा मुराद ये है कि आप ईश्वर से ये प्रार्थना या करते तो होंगे ना कि मुझे क्षमा कीजिएगा, परमात्मा से क्षमा माँगते होंगे, किस बारे में? कि जो आपसे कोई कुकर्म हो गया, कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, अच्छा, हाँ जी, उसके बारे में तो कभी-कभार ऐसे हाँ जी, हो जाता है। करते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपका पाप जो है वो ईश्वर क्षमा कर सकता है? लगता तो नहीं है जी। नहीं कर सकता, ज़बरदस्त, ये बड़ी प्यारी बात आपने कर दी पुनीत भाई। तो आप फिर वो प्रार्थना करते क्यों हैं जो उसने करना ही नहीं काम? दरअसल इसका कोई ऐसे रीज़न मुझे समझ नहीं आता क्योंकि वो क्या है, अब बड़ों को देख रहे हैं करते हुए तो हम भी कर रहे हैं। ओहो! 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 बड़े तो मूर्ति पूजा भी कर रहे थे, वो भी कर लेते। सही बात है, आपने मुझे सोचने पे मजबूर तो किया है आज। तो करेंगे या नहीं करेंगे मूर्ति पूजा? नहीं, मूर्ति पूजा तो पहले भी नहीं करता था ना, बताया मैंने आपको। नहीं, नहीं, तो बड़े तो करते थे ना जी। हाँ जी, वो अभी दिमाग में मेरे क्लिक हुआ कि अच्छा ये भी बात है। हाँ ना, सोचने की बात तो है कि प्रार्थना और उपासना हाँ तो जी। आपने बड़ों को देखा, गो के ईश्वर जो है वो क्षमा नहीं करता, आपने कहा वो नहीं करता, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मगर फिर भी करते हैं क्योंकि बड़ों को देखा, तो मूर्ति पूजा भी बड़े करते थे। तो करेंगे या नहीं करेंगे आपसे? मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा क्यों करेंगे? उसका रीज़न नहीं दिख रहा मुझे करने का। नहीं तो बड़े तो उपासना का, प्रार्थना का रीज़न क्या निकला है? आपने कहा वो बड़े हैं, उसका कोई रीज़न तो दें मुझे। अच्छा, प्रार्थना का रीज़न मेरे को ऐसे मैं बताया ना आपको मन की शांति हो जाती है थोड़ी-सी। नहीं, नहीं, मन की मेडिटेशन। शांति, इसका मतलब है वो उसकी उसकी कोई रियलिटी नहीं है, सिर्फ मन की शांति है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी मतलब आपने जैसे खुद बताया कि इस ऊपर वाले को क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने उससे माफ़ी माँग ली है, वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। फ़र्क है, 2 चीज़ों में फ़र्क है। ऊपर वाले को फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने जैसे कहा ना मुझे मन की शांति मिलती है। मन की हाँ जी, मुझे तो शांति मन की शांति मिलती है। रियल चीज़ की वजह से, मिसाल के तौर पर मेरी कोई फैंटेसी है, वो फैंटेसी एग्ज़िस्ट नहीं करती, ना मैं उसको प्रैक्टिकली कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उसको सोचता हूँ अपने दिमाग में। वो रियल नहीं होती, रियलिटी नहीं है वो, जस्ट अ थिंकिंग। ईश्वर तो एग्ज़िस्ट हाँ करता है। जी। क्या ईश्वर को आप काल्पनिक समझते हैं या एक्जिस्टेंशियल उसको हकीकत समझते हैं, रियलिटी? ईश्वर तो हकीकत है, लेकिन मेरा जो मत है उसको मैं आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझा सकता हूँ। जैसे आपके मन में एक कोई बात है, आपने एक कोई बात है जिसको आपने दबा के रखा है, आपके बॉस ने आपको बहुत सताया है, तो आपने वो बात दबा के रखी है। आप बॉस के सामने तो बोल नहीं सकते उसको, आप अकेले में जाते हैं, ऐसे ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं कुछ और उससे आपकी जो भड़ास है वो निकल जाती है। अब आपने बॉस हुँ, को तो कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने अपनी मन की बात जो है वो खाली कर दी, तो यही। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इस एग्ज़ाम्पल को सामने रखते हैं, तो बॉस के सामने आपने, वो बॉस ने तो सुना नहीं। क्या जो आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर वो भी नहीं सुनता? इसका मुझे ज्ञान नहीं है कि ईश्वर सुनता है कि नहीं सुनता। ओह! तो वो जो ऑल नोइंग है, यानी ईश्वर, आपका जो ईश्वर है वो ऑल नोइंग नहीं है, उसको पता नहीं है कि पुनीत इस वक़्त अवाज़े हक में बैठा है या प्रार्थना मुझसे कर रहा है। नहीं, ये मैं उसको, ज्ञान मुझे नहीं है कि उसको पता है कि नहीं पता, या सुन रहा है या नहीं सुन रहा वो। यानी तो अच्छा,
जो तो पुनीत भाई, बेसिकली आपको गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, आपको गॉड क्या है वही नहीं पता, राइट? नहीं मेरे को गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, लेकिन इन्होंने बोला कि जो मैं बात करता हूँ गॉड उस पर क्या रिएक्ट करेगा, तो वो मुझे ज्ञान नहीं है कि गॉड उस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसको मालूम जरूर होगा। मैंने रिएक्ट का नहीं कहा, रिएक्ट एक सेकंड फेज अच्छा है। क्या कहा फिर आपने? मैंने आपको, जैसे आपने कहा ना, बॉस से कोई क्रोधित है, बॉस से कोई इशू हुआ, तो आप सेपरेट रूम में आकर थोड़ा चिल्ला लिया तो थोड़ा मन की शांति हो गई कि बॉस ने सुना भी नहीं और बात भी कर ली, भड़ास निकल गई। मैं ये कह रहा हूं, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपने कहा उसका कोई फल नहीं है, वो पाप को बख्शता नहीं बख्शता, वो नहीं करता। तो मैंने कहा क्यों करते हैं? आपने कहा मन की शांति के लिए। आपने जो मिसाल दी उसमें बॉस नहीं सुन रहा, क्या जो आपने प्रार्थना की, उपासना की, उस ईश्वर सुनता है कि नहीं सुनता? रिएक्ट करने की बात नहीं अभी हो रही, अभी सिर्फ सुनने की बात हो रही है। हाँ जी, सुनता है या नहीं? सुनता है कि नहीं सुनता है सोचना पड़ेगा इस बारे में तो, पर जितना मुझे लगता है कि ईश्वर सुनता है पर उसको उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। एक मिनट, जबरदस्त। अगर वो सुनता है, अब मैं आपको एक मिसाल समझाता हूं। पुनीत भाई, मैं आपको देख रहा हूं कि आप मुश्किल में फंसे हुए हैं, ठीक है, टेंशन में है, ठीक है? हाँ जी। और आप को मैं देखता हूं और आप मुझे सामने से देख रहे हैं, आपको पता है मैं हूं, सामने बैठा हूं। जैसे आपको ये यकीन है कि ईश्वर करता है, वो रियलिटी है, जैसे आपने कहा काल्पनिक नहीं है, रियलिटी है, ऐसे ईश्वर भी है। ऐसे मैं आपको सामने नजर आ रहा हूं और आप कोई कठिनाई के अंदर है, किसी मुश्किल के अंदर है, आप मुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से मुराद यहां मैं ये ले रहा हूं, आप हेल्प मुझसे डिमांड करते हैं, मेरी आके मदद करें। तो अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा तो मैं एक अच्छा इंसान हूं या बुरा इंसान हूं? जबकि मैं कर सकता हूं। यार अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब आप लानत है फिर तो आप पे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। तो आपके ईश्वर पर एक मिनट यार, ये एसी बंद हो गया पैंचो। आपके ईश्वर पर लानत है कि नहीं? नहीं मेरे पे क्यों है, वो तो लानत है, लानत है। ईश्वर आपके ईश्वर पे। देखा, गाली निकाल के भाग गया, गाली निकाल गया। ये हो क्या गया है ये लोगों को? कहता है पे लानत है आप पे। तो आपके ईश्वर पर जो सुनता तो है मगर आपके बकौल उस प्रार्थना को वो कबूल नहीं करता, आपके पापों को की क्षमा नहीं करता, आपने खुद बोला। तो फिर आप मुझे बताएं, उस ईश्वर के ऊपर लानत होनी चाहिए आपके बकौल, आपकी सोच के मुताबिक आपके ईश्वर के ऊपर लानत होनी चाहिए कि नहीं? तो आपने तो कहा ठीक है जी, ये सिंपल है। अब देखें, इनसे सिंपल सवाल पूछ रहे थे, इन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर दी। इनको तो हमने बुरा भला नहीं ना कहा, एक लॉजिकल क्वेश्चनिंग हो रही थी ना इनके साथ, सिंपल क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही थी, उसके अंदर इन्होंने गाली निकाल दी, आखिर में भी गालियां निकाल के भागे। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि हमें कहा जाता है कि आप ठंडे हो जाएं, मगर जब इनसे ठंडे होकर सवाल पूछते हैं, बात करते हैं, ये गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। तो अगर ये समझते हैं कि गालियां निकालने से काम रुकेगा, आप यकीन करो, आप जितनी गालियां निकालोगे, जितने मामलात करोगे, आपको पता ही नहीं है, यही हमारी मोटिवेशन है, यही चीज हमें ट्रिगर करती है, मोटिवेट करती है। आमिर भाई, इनको क्या लगता है कि ये जो गाली देते हैं हम कभी सुने नहीं क्या? ये कुछ नई चीज बोलकर जाते हैं क्या? इनका नसीब अच्छा है, इनका नसीब अच्छा है कि ये उस आमिर हक से बात करते हैं या उस आमिर हक को जानते हैं जिसको ईमान यूनियन ने लगाम डाल दी है। अगर ये मुझे आज से 2 साल पहले मिले होते, इनको पता चलता कि ये इसमें भी नहीं जीत सकते। ये अगर ये जुबान इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, ये इसमें भी नहीं जीत सकते। अभी मैं कुछ नहीं कहता तो ये कहते हैं जी आमिर हक गाली देता नहीं है मगर गोली की तरह लगती है बात इसकी, हैं? इनको इससे पता चल जाना चाहिए। तो आपके नसीब अच्छे हैं। तो सिर्फ ये था, सिंपल पूछ रहा था, ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि इसने कहा कि हम आर्य समाज को सपोर्ट करता हूं, उनकी कुछ बातें मुझे ठीक लगती हैं, मैं आर्य समाज से नहीं हूं। मैंने सिंपल इनसे पूछ लिया प्रार्थना के बारे में, तो ये उस बारे में ये नहीं बता सके। हकीकत ये है कि आर्य समाज का भी अकीदा या उनका विचार भी या उनका मत भी यही है कि ईश्वर से प्रार्थना, उपासना और पूजा तो की जाएगी, मगर ये भूल जाओ कि ईश्वर आपकी प्रार्थना को या आपके पापों की क्षमा करेगा। ये आर्य समाज का अकीदा है। यही वजह मैंने इनसे ये सवाल पूछा था और उनको पता चल गया कि मैंने उनको उस जड़ से पकड़ा है जिसका वो इनकार नहीं कर पा रहे थे, फंस गए थे। खैर बहरहाल